Hello students, myself KC Mishra and today we will discuss about algebra. Basic of algebra, जहाँ से बिल्कुल अलजेब्रा स्टार्ट होती है फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड्स. देखिए जब आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ के आते हो उसके बाद आपको जब अलजेब्रा नई मिलती है तब आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल अलग सा हो गया, ये तो मैथ्स हम जो पढ़ के आए हैं 5th स्टैंडर्ड से उससे बिल्कुल ये डिफरेंट हो जा रही है और वहाँ से आपको डिफ़िकल्टीज आना शुरू होती हैं सबसे ज़्यादा. और जब बेसिक कमज़ोर हो जाता है आपका, जब बेसिक आपका वीक हो जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं. तो अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और अलजेब्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है. एक वर्ड आता है टर्म, एक वर्ड आता है टर्म. टर्म को हिंदी में अगर कहें तो पद बोला जाता है. देखिए इसका मतलब क्या है, टर्म बनते कैसे हैं. टर्म को डिफाइन करेंगे अगर तो टर्म जो है ये कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएबल का. अभी परेशान मत होइएगा कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट का. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड टर्म. तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका टर्म कहा जाएगा. देखिए वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन वो तो टर्म कहा जाता है. जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि 5x, तो ये जो 5x हमारा है ये टर्म है. देखिए यहाँ पे जो 5 है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, और जो हमारा ये x है ये वेरिएबल टर्म है. तो देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क क्या है. कांस्टेंट जो होता है वो एक वेल नोन वैल्यू होती है, वेल नोन वैल्यू जिसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं. एक वेल नोन वैल्यू है 5 कभी चेंज नहीं हो सकता. लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू कहीं भी चेंज हो सकती है, जबकि ये 5 जो है ये कहीं पे चेंज होने वाला नहीं है. और इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखिए कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे इसी 5x को, मैंने अभी 5x लिखा, अगर मैं यहाँ पे 5 + x कर दूं बच्चों, 5 + x कर दूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ये भी है वेरिएबल और कांस्टेंट का, लेकिन ये आपके 2 टर्म्स हो जाएंगे. जबकि 5x क्या था, सिंगल टर्म था. यानी कि जब हम इसको प्रोडक्ट कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा था. लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, अलग सेपरेट कर दिया, किससे, प्लस या माइनस साइन से, तो इससे सेपरेट करते हैं टर्म को, तो ये क्या हो गया, ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया. मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये क्या होगा आपका, ये टर्म है. अब आप सोच रहे होगे कि 5 में हमको वेरिएबल, यहाँ पे 5 कांस्टेंट तो दिख रहा है लेकिन वेरिएबल नहीं दिख रहा है. वेरिएबल भी है. देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे x⁻0 कर दूं, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी होल वैल्यू 1 होगी. अगर किसी भी टर्म की पावर क्या हो, 0 हो, तो उसकी होल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. जैसे मैंने यहाँ पे 5x⁻0 लिख दिया, तो इसका मतलब है 5 इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी कि मल्टीप्लाई, x⁻0 क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5. तो इसको आप क्या कह सकते हो कि x की पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 5 है. तो क्या अब आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है. सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x को उठाऊं तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो केवल वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है. यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है. अगर मैं इसी को, इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, तो इसका मतलब ये x हो गया आपका. तो यहाँ पे ये जो, इसीलिए कहा गया कि ये जो टर्म होते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट क्या होती है, एक वेल नोन वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं, और वेरिएबल क्या होता है जो हमें पता नहीं होती, वेरी कर जाए. जैसे वेरिएबल से ही पता चलता है, वेरी कर जाए वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आ जाए. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब इसमें टर्म को, जो अगर टर्म को सेपरेट कर दें, ठीक है, सेपरेशन इनका कैसे होता है, सेपरेशन इनका ऐड और सब्सट्रैक्शन से इनका सेपरेशन होता है. जैसे देखिए मैं कोई टर्म लिख लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ही लिख लेता हूं, x + y + z. तो ये देखिए प्लस के साथ है, तो ये सेपरेट हो गए. अब इसमें अगर आपसे टर्म पूछे जाए कि कितने टर्म है, तो आप कहोगे 1 टर्म. देखिए यहाँ पे 2 टर्म मत बोलिएगा,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये सिंगल टर्म है। टर्म कहाँ से काउंट होंगे? टर्म वहाँ से काउंट होंगे कहाँ से? जहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन लगा होगा। तो एक टर्म ये हो गया आपका, सेकेंड टर्म ये हो गया आपका, और थर्ड टर्म ये हो गया। मतलब कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि इनको देखते हैं कि ऐड कैसे किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको लाइक और अनलाइक टर्म पता होना बहुत जरूरी है। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है? देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x, और अगर ये मेरे पास जो वेरिएबल है ये x है, अगर मेरे पास यहाँ पे 3x दे रखा होगा, इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 5 भले है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x भले ही 3 है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो दोनों क्या है? सेम है। इसलिए ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं और सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं इसको ऐड करने जाऊं तो 5x प्लस 3x करूंगा, ऐड करेंगे इसको, तो 5x और 3x, तो 5 3 8 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं माइनस करने जाऊं तो 5x माइनस 3x लिखूंगा, यहां से 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और ये x, ठीक बच्चों। तो ये ऐसे माइनस और प्लस किए जा सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये ना तो ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं कि आपको एक सिंगल टर्म मिल जाए। आप इसको रिप्रेजेंट केवल कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल टर्म में इसका आंसर लेके नहीं आ सकते। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 3x स्क्वायर प्लस 5x या फिर 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब आप सोच रहे होगे कि 5x यहाँ पे दोनों बार पहले लिखा था, यहाँ पे 3x स्क्वायर पहले लिख दिया। बच्चों देखिए, जिसकी डिग्री या पावर जिसकी हाईएस्ट होगी उसको पहले लिखा जाता है और जिनकी पावर कम होती है उसको बाद में लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता, पावर 3 होती, तो हम पावर 3 को पहले लिखेंगे। सपोज दैट एक अलग टर्म एक्स क्यूब अगर दिया है तो हम एक्स क्यूब को पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। चलिए ऐड करना देख लेते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। तो टर्म की बात हो गई, वेरिएबल की बात हो गई, कांस्टेंट की बात हो गई, लाइक टर्म की बात हो गई जो एक जैसे हों, और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जो एक जैसे ना हो, और जो एक जैसे नहीं होंगे वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके पास 2 ऑरेंजेस थे और उसमें से एक ऑरेंज किसी ने ले लिया, तो कितने बचे? तो आप बता दोगे कि 1 ऑरेंज बचा हुआ है, 1 ऑरेंज बचा हुआ है। लेकिन अगर आपसे उसमें से कोई कहे कि आपके पास 2 ऑरेंजेस थे और उसमें से एक बनाना किसी ने ले लिया, तो उसमें से बनाना नहीं जा सकता ना, बनाना तो नहीं लेगा। तो एक जैसे वो लाइक टर्म्स ही क्या होंगे? प्लस या माइनस होंगे, अनलाइक नहीं होंगे। तो प्लस और माइनस की बात करते हैं। देखिए बहुत आसान से इसके 2 तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है और वर्टिकल मेथड क्या होता है? देखिए वर्टिकल मेथड वो मेथड है जो आप आज तक पढ़ते चले आए हो। जैसे आपने लिखा 53 प्लस 26, आप आराम से कह देते हो कि यहाँ पे ये हो गया आपका 79, ठीक है। तो ये इस मेथड को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कौन सा मेथड? ये वर्टिकल मेथड है। और हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है? जो एक लाइन में लिख दिया जाए कि 53 प्लस 26 इज इक्वल टू 79। तो अब देखिए इसी जैसे ही ये टर्म थे वैसे ही, जैसे ये तो आप 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ करके चले आए हो, सबको मालूम है। अब आपको अलजेब्रा में इसको सीखना है। तो अलजेब्रा में अगर आपको इसको सीखना है तो अलजेब्रा के लिए आपको क्या चाहिए? ये कांस्टेंट टर्म के साथ साथ कौन से टर्म चाहिए? वेरिएबल टर्म चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई टर्म लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ मैं 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, और हमको ऐड करना है। कोई टर्म ले लेते हैं, 3 लिखा हुआ है। जैसे हमने कोई टर्म ले लिया 2x स्क्वायर प्लस कितना x ले लेते हैं केवल, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसको ऐड करें तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 3 और 2 कितना? 5, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 8x और x कितना हो गया आपका? 9x। 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे प्लस का साइन। सिंपल सा आंसर आ गया आपका कि 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। देखिए लाइक टर्म लाइक के साथ ऐड हो रहे हैं। देखिए जैसे जैसे टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी x की पावर 0 है तो ये भी लाइक ही है ना, x की पावर 0, क्योंकि तभी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसको क्वेश्चन उठाते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जैसे टर्म ले लिया हमने 8x स्क्वायर प्लस 6y प्लस z, और यहाँ पे टर्म ले लेते हैं हम z प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3y। अब आप सोच रहे होगे कि अगर हम इसको ऐड करने जाएं
तो कैसे ऐड करेंगे? क्या 3y में z ऐड हो जाएगा? क्या 6y में 9x² ऐड हो जाएगा? क्या 8x² में z ऐड हो जाएगा? नहीं ऐड होगा। ऐसे क्वेश्चन बुक्स में दे रखे हैं और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। क्या करेंगे जब भी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इनका ऑर्डर सेम करेंगे, जैसा ये ऑर्डर है वैसे ही ये ऑर्डर भी बनाएंगे ऐड करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके से अगर x y z हम पहले लिखना चाहें तो या तो हम इसके अकॉर्डिंग टर्म को लिखेंगे या फिर इसके अकॉर्डिंग टर्म को लिखेंगे और हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकली ऐड कर लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे z + 9x² + 3y लिखा हुआ है, अगर मैं 9x² को, देखिए ये टर्म मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ, 8x² + 6y + z, ये टर्म मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ, योग हो गया आपका 9x² + 6y के प्लेस पे 3y हो गया और ये आपका क्या हो गया? z हो गया। अब आप कहोगे कि हाँ सर अब तो आसानी से ऐड हो जाएगा, z + z कितना हो जाएगा? आप बताओगे 2z हो जाएगा, 6y और 3y कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा और 8 9 कितना हो जाएगा आपका? 17x² हो जाएगा, आराम से ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे टर्म दे रखा है तो आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पे 3y + z कर दीजिए या 3yz लिख दें, ये करेंगे गलत हो जाएगा। इस सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक जैसा ऑर्डर बना लेंगे और उस ऑर्डर में उसको ऐड करेंगे। अगर इसी में माइनस की बात की जाए तो माइनस भी आप आराम से कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का भी बता देता हूं और हॉरिजॉन्टल भी ऐड करना मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट दे रखा हो 6x² या क्यूब + 3y² + 6x² + z² z + 9, ऐसे टर्म दे रखा है और साथ में इतना बड़ा टर्म दे रखा है, डरिएगा मत। और इसके बाद में आपको दे 3x³ + 5z² + 2z प्लस कितना ऐड कोई भी टर्म ले लेते हैं। कितने टर्म थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हमको 6 टर्म लिख लेते हैं। और अगर 6 नहीं भी लिखना चाहें, जरूरी नहीं कि आपको पूरे 6 टर्म दे रखे हो सकता है 3 ही टर्म दे रखे हो और आप कहते हैं ऐड करिए, तो आराम से आप ऐड कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप ऐड का साइन लगाइए, ठीक है। ऐड के साइन में कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साइन हमेशा माइनस के साथ, सब्सट्रैक्शन के साथ साइन चेंज होते हैं। प्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, साइन जैसे के थे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे 6x³ है, तो 6x³ के साथ हम देखेंगे कौन सा लाइक टर्म है, यानी कि x³ वाला टर्म कौन सा है। ये तो y² है, ये x² है, ये भी नहीं ऐड हो सकता, 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 ये भी नहीं ऐड होगा और ये भी नहीं ऐड होगा। तो ऐड क्या होगा? ये देखिए आपको एक जैसा टर्म मिल गया, यानी कि 6x³ और 3x³ ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के कितने बनेंगे आपके? 9x³। 6 and 3 9 और x³ एक जैसा टर्म हो गया। अब देखिए क्या 3y² है कहीं पे? आपको पूरा आप चेक कर डालिए, कहीं पे आपको 3y² नहीं मिल रहा है, यानी कि 3y² आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चलिए लिख लीजिए, 3y² लिख लिया आपने, आपको क्योंकि नहीं मिला टर्म। 6x², देखिए क्या x² वाला कोई टर्म है? नहीं है, तो आप 6x² को ऐसे ही नोट कर दीजिए। देखिए क्या z² वाला टर्म है? हाँ है, 5z²। और ये कितने z²? 1z² है ना। 1 कभी लिखा नहीं मिलेगा आपको खुद समझ लेना है कि 1 है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि टर्म क्या होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हुआ है, तो कांस्टेंट 1 वो दिया हुआ है साथ में। तो 5 and 1 कितना हो गया आपका? 6z²। और यहाँ पे z + 2z कितना हो गया आपका? 3z हो गया। और ये साथ में कितना है आपको? 9 दे रखा है, आपने 9 लिख लिया। देखिए ये बन करके तैयार हो गया, तो आपको दिक्कत कोई नहीं है। अब आपको आंसर शीट में जब आप मैच करने जाते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि 9x³ लिखा हुआ था, उसके बाद 6x² लिखा हुआ है, उसके बाद 3y² लिखा हुआ है, उसके बाद 6z² लिखा है, फिर 9 लिखा, फिर 3z लिखा है। आप परेशान मत होइएगा, देखिए वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में ऐड और सब्सट्रैक्ट केवल सीख लेना है। आप जब भी बुक पलट के देखें आप चाहे 17 + 15 लिखोगे, ठीक है, आपको आंसर कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। 15 + 17 लिखोगे, आंसर वही मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है ऐड चाहे आगे से लिखा हो या पीछे से लिखा हो, कोई भी टर्म कहीं हो, अगर ये 3y² को मैं यहाँ से रफ कर दूं और यहाँ से रफ करने के बाद मैं यहाँ लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं माइनस पे, सब्सट्रैक्शन पे, और यहाँ से ही थोड़ी सी कहानी शुरू होती है। अभी तक तो बहुत आसान था, आगे भी आसान होगा, आगे भी टफ नहीं है, इजी ही है। देखिए इसको सब्सट्रैक्शन के लिए कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे लिख लिया हमने 17x² और इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है -9x²।
तो बड़े आराम से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली मेथड है, ऐसे अगर सब्सट्रैक्ट करने जाएं तो 17 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब वर्टिकली इसको देखते हैं कि वर्टिकली इसको कैसे ऐड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली तो आपने ऐड कर लिया किसको, 8x² को, ठीक है। इसमें भूलिएगा मत कि हॉरिजॉन्टली क्या है। जब आप एक लाइन में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो उसको हॉरिजॉन्टल मेथड बोला जाता है। और जब आप क्या करेंगे, जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आए हो, अब देखिए 9x² है, यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे साइन लगा दीजिए माइनस का। x² का टर्म है वो ऐसे ही नोट कर दीजिए आप, और 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। तो ये देखिए और ये देखिए, दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन था तो आंसर तो सेम आना ही था। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, 17x² ही ले लेते हैं, प्लस 3x ले लेते हैं और प्लस ले लेते हैं 9, और साथ में आपको यहाँ पे साइन ऐसे लगा के दे दें कि माइनस और ब्रैकेट लगा दे यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे लिखा हुआ टर्म मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको या तो मैं हॉरिजॉन्टली लिखूँ या वर्टिकली लिखूँ। पहले मैं हॉरिजॉन्टल से आपको समझा देता हूँ। 17x² है, लिखा रहने दीजिए, 3x है, लिखा रहने दीजिए, प्लस 9 है, लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई तकलीफ नहीं। जहाँ से ही माइनस का साइन आ गया और ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है अगर आप ब्रैकेट को माइनस साइन के साथ ओपन कर रहे हो तो ब्रैकेट को अगर आप माइनस साइन के साथ रिमूव करोगे, इसका मतलब है कि अंदर जो भी साइन होगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी कि प्लस साइन के साथ है। तो यहाँ पे जब आप माइनस के साथ ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ये 2x² जो है ये माइनस का 2x² हो जाएगा। जब आप माइनस को प्लस के साथ, तो प्लस का साइन क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज कर देंगे आप, प्लस का साइन किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा, और ये होगा आपका 5x। अगर प्लस है और ये माइनस है तो साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 17x² है और यहाँ पे 2x² है, ये लाइक टर्म है तो यही सब्सट्रैक्ट होंगे। 17x² से आप 6 तो माइनस नहीं कर सकते हो, यही माइनस कर सकते हैं, तो इसको माइनस करिए। देखिए 17x² से 2x² जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15x² आ जाएगा। फिर देखिए 3x के साथ और माइनस 5x के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3x के साथ और मगर माइनस 5x के साथ हम देखें तो कौन सी नंबर ग्रेटर है, हमको दिख रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन साइन 5 का कौन सा है, निगेटिव है, माइनस है। तो जो भी नंबर बड़ी होगी तो उसका साइन यूज किया जाएगा। तो देखिए माइनस का 5 और प्लस का 3, तो अब 5 है और 3 है, तो 5 से आपको 3 रिमूव करना है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि माइनस की जो नंबर दे रखी है वो ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 कांस्टेंट टर्म है और 6 है, तो ये तो आप बहुत आराम से बता दोगे कि 9 - 6 आराम से कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 17x² - 2x² कितना हो गया, 15 हो गया। 3x और ये माइनस का 5x यानी कि 2x, और यहाँ से +9 और ये माइनस का 6 यानी कि 3। अगर इसी क्वेश्चन को आपको वर्टिकली ना करके हॉरिजॉन्टली ना करके जो आप अभी तक करते आए हो, वर्टिकली सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि वर्टिकली आप इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 17x² है, +3x है, +9 है, ये 3 टर्म्स पहले दे रखे हैं और इसमें से माइनस करना है आपको किसको, 2x² को, फिर प्लस के 5x को और प्लस के 6 को, और क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए जब भी आप कभी माइनस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें तो माइनस का साइन आपने सीधे सीधे ओपन कर दिया था माइनस के साइन के साथ, और साइन क्या कर दिए थे, अंदर चेंज कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि देखिए 17x² और माइनस का 2x², यहाँ पे माइनस का साइन लग गया तो ये प्लस का था तो ये साइन हो जाएगा माइनस का। इसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करेंगे, माइनस से प्लस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली हैं। जब भी आप माइनस के साइन के साथ किसी दूसरे साइन को यानी कि पॉजिटिव को अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस के साथ अगर माइनस को ही मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, वो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। अब माइनस के साथ फिर प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए माइनस का। अब आपको ऊपर वाले ये साइन नहीं देखने हैं, आपको ये साइन देखना है जो साइन माइनस के साथ चेंज करने के बाद हमको मिला हुआ है। इस साइन से अब आपका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक। देखिए 9 और ये माइनस का साइन
कितना 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, साइन अब ये देखिए 9 इज ग्रेटर देन 6 हो गया, तो साइन ग्रेटर वाला लगेगा। ग्रेटर में कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3x है और यहाँ पे हमने कहा था कि ये साइन, इन साइन से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ भी प्लस का है साइन, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि प्लस का साइन कभी दिखे या ना दिखे उससे पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको साइन से कोई लेना देना नहीं, उस इस साइन से मतलब है आपको। तो 3x माइनस का 5x दे रखा है, तो 3x में से माइनस के 5x को आपको क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो। तो माइनस देखिए अब किसका साइन कौन सी नंबर बड़ी है, 5 है ऑब्वियसली, 3 से 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस कितना 2x। साइन कौन सा लेंगे, जो नंबर ग्रेटर होगी। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आपने यहाँ पे 5 के साथ वाला साइन ले लिया और 5 से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 2 बचे। यहाँ पे देखिए आप 17 पॉजिटिव है और 2 जो है ये निगेटिव है, तो 17 प्लस का है और 2 माइनस है, तो 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखा है लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या दिख रहा होगा आपको कि 17 माइनस 2 साइन किसका ग्रेटर था, साइन 17 का ग्रेटर है और 17 नंबर भी ग्रेटर है। साइन पॉजिटिव साइन जो है ये इसका पॉजिटिव है और नंबर ये ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। प्लस का साइन आप लगाना चाहो लगाओ, वरना ना लगाओ। तो आपका आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी साथ में लेकर के आऊँगा, आपको बताऊँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें और आपकी पढ़ाई जो है, ठीक है, वो स्टडी जो है आपकी वो बाधित ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो थैंक यू वेरी मच।